हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का 3 मैच का ओडीआई सीरीज खत्म हो चुका और इंडिया ने यह ओडीआई सीरीज 2-1 से जीत ली है। कल का मैच इंडिया ने 9 विकेटों से जीता। इंडिया के सामने कल इंडिया ने पहली बार तो टॉस जीता कल। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ रही कि कल हम टॉस जीत गए और टॉस जीतकर हमने गेंदबाजी का डिसीजन लिया, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। जब अफ्रीकन आए बैटिंग करने के लिए तो उनकी पहली विकेट तो 1 रन पे एरिक टैलेंट का चला गया था। उसके बाद एक अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्ड होने लगी टेम्बा बमुआ के बीच में और आपका डिकॉक के बीच में। हमें लगा कि ये तो अब पार्टनरशिप लंका लगा देगा, क्योंकि ये भी लगभग 50 रन पे 48 रन पे टेम्बा बमुआ पहुंच चुका था। उधर वो भी 50 लगभग पहुंच चुका था। तो ये एक पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी थी 100 रन की। तो अब था कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि इनकी रन रेट मैं देख रहा था वो अच्छी खासी थी। 6+ चले गए थे रन रेट। अब वो भी ओवर था, 20 से 25 ओवर चल रही थी। तो अब हम सोच रहे थे कि इस पार्टनरशिप को कौन ब्रेक करेगा। फाइनली उस पार्टनरशिप को ब्रेक हुआ। उसके बाद फिर इनका कुछ खास नहीं हुआ। फिर वो थोड़ा बहुत कोई आया भी, तो जो कहते हैं कि इस लेवल का कोई पार्टनरशिप बनाता नहीं बना। अकेला डिकॉक ने एक 100 रन की पारी खेली, एक शतक लगा डिकॉक के बल्ले से। उसके बाद इनकी जो हमारी स्कोर था कि जहाँ पे 6+ अभी बन रहा है रन रेट, तो निश्चित है कि आने वाले टाइम में फिर ये लोग तो 300 पार करेंगे ही। लेकिन 270 रन पे ये लोग ऑल आउट हो गए। अब ये थी हमारे सामने। जब हमारी टीम स्टार्ट करने के लिए आई, उससे पहले अभी बता देता हूँ, जब ये लोग खेलने के लिए आए तो आपको पता होगा कि हमारा गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा बहुत शुरू में रन दे रहा था। हम भी सोच रहे थे, वो मैं अभी भी कह रहा हूँ, 4 विकेट ले लिया प्रसिद्ध कृष्णा ने। चलो, गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है। ये उनके लिए भी अचीवमेंट है, टीम के लिए भी है। लेकिन अभी इतना जल्दी हम उसको 10 ओवर की फॉर्मेट पे अभी हम नहीं चाहते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस लेवल हो कि आप इस लेवल के मैच पे दें। अभी थोड़ा बहुत, जैसे कि हम सीरीज 5 मैच की 3 मैच जीत गए हैं, आपको रखना ही है तो वो जो 2 मैच है उसके लिए आप रख सकते हो। उसमें आपको परफॉर्मेंस समझ में आएगी, आप रखो 15 स्क्वाड में, फिर 11 में इस तरीके से खिलाओ। फिर आपको जब समझ आए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुलदीप यादव का कुलदीप यादव का भाई मास्टर माइंड है, मानना पड़ेगा। उसे हर गेंद में विकेट चाहिए। वो जो स्पेशली थी, आप हमारे इसके थंबनेल में भी देख रहे होंगे, मैंने बना रखा है कि रोहित शर्मा का फेस कोहली का मारेंगे, कंटा लाल ही कर देंगे, ये वाली डायलॉग। केएल राहुल का फेस, भाई रोहित से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो। हर गेंद में वो कह रहा था, हर गेंद में अपील, डीआरएस लो, डीआरएस लो, रोहित शर्मा चल पहला, डीआरएस लो चल, अब तो ले लो प्रभु चल। मतलब पूरे तरीके से इग्नोर इग्नोर इग्नोर। क्योंकि रोहित शर्मा बहुत ही, मतलब नहीं कहते हैं, डीआरएस का एकदम मजा हुआ प्लेयर है, एक्सपीरियंस है डीआरएस का। वैसे तो धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है, लेकिन रोहित शर्मा भी बहुत एक्सपीरियंस टीम के एक प्लेयर हैं। तो उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और 2 ही डीआरएस मिलती है, तो इस सही में हम उसे ख़त्म भी नहीं करना चाहते हैं। बाई चांस अगर हमारे लक में ना हो, अच्छी चल रही हो, तो इतना रिस्क क्यों लेना। तो कुलदीप यादव को इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा था और सब हंस रहे थे। हमें भी हंसी लग रही थी कि भाई सही बात है कि हर गेंद में अपील, हर गेंद में अपील। और ये ऑस्ट्रेलियन करते थे, लेकिन अभी ये कुलदीप यादव ने सीख लिया। कोई बात नहीं, एक फन मूवमेंट भी होना चाहिए। यही फन मूवमेंट ना टीम को ये रिजल्ट देता है। आप जब टीम में देते हो ना, प्रेशर देते हो, तो फिर कहानी खराब हो जाती है। आपको टीम पे प्रेशराइज नहीं करा, किसने प्रेशराइज किया बताइए। अभी सीरीज जीत क्या गया कोच साहब का, तो मैं देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लग रहे थे कि एकदम पूरे गले ही चाप देंगे। कह रहे थे कि जिसको टीम से लेना देना नहीं वो भी यार बोला जा रहा है, जिसको क्रिकेट का सी नहीं पता वो भी बोले जा रहा है। क्यों ना बोले, क्या वो टीम का नागरिक नहीं है? आईपीएल कौन है इसका मतलब क्या हुआ? वो भी तो पहले टीम का चलो इंडिया का तो एक वोटर है, नागरिक है कि चलो इंडिया का भी नहीं है तो भी बोलेगा। भाई जो क्रिकेट लवर है, जो क्रिकेट फैंस है, वो बोलेगा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुमने कचरा कर रखा है, स्वीकार करो, जीत गए, इसका इसमें तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है। तुम सोच लो, रोहित विराट को इस वनडे से निकाल देते जैसा कि तुम प्लानिंग कर रहे थे, तो तुम क्या करते अभी? इस सीरीज को हारने के बाद ना तुम झाल बजाते रोड पे। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था साहब जी, कुछ भी नहीं था। अपनी इज्जत तुम नहीं बचा पाते। धन्यवाद करो रोहित विराट का, तुम्हारा कोचिंग भी बच गया। और इन लोगों की जो तुम करियर खत्म करने वाले थे, इन पे मीटिंग बैठाने वाले थे बीसीसीआई, आए रे।
अरे क्या सोच के डिसीजन लेती हो भाई? कौन है तुम्हारे आगे पीछे समझाने वाला? इस पे डिसीजन लोगे? भाई ये कहते हैं ना कि कुछ चीज़ कब्र में भी अच्छे लगते हैं। जब ये रिटायरमेंट भी ले लेंगे ना, और 10 साल बाद भी विराट कोहली आएगा ना ग्राउंड पे, तो न्यू वाले जितने हैं ना जनरेशन, उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। इस बंदे में इतनी शॉट है, इतनी टैलेंट है। ऑस्ट्रेलिया में गया था, ऑफ साइड लगातार स्विंग ले रहा था, आउट हो जा रहा था, आउट हो जा रहा था। हमने भी सोच रहे थे, हम तो ये समझ रहे थे कि कोई बात नहीं है, बैट फेज है, देखना ये करेगा, कम बैक करेगा। अगर वो शॉट खेलना भी छोड़ दे ना, तो मैं कहता हूँ उसके पास इतनी शॉट है जो कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड वाला पैक है 5G का। रोहित शर्मा कभी कभार मिस भी हो जाता है, विराट कोहली नहीं होता है। विराट कोहली ये मतलब समझ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि सब रिकॉर्ड तोड़ दे। मास्टर ब्लास्टर हमारे क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर का भी, जिस तेजी से चल रहे हैं। चलिए अब आते हैं इंडिया की बात। इंडिया की बात से याद आया यशस्वी जायसवाल, जबरदस्त भाई। हम हमेशा से कहते थे बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंट है। लेकिन वही बात है ना, टैलेंट को अगर आप एग्जीक्यूट ना कर सके तो फिर क्रिटिसाइज तो होता है, और यही हो रहा था। क्योंकि काफ़ी टाइम से यशस्वी जायसवाल चल नहीं रहे थे, एकदम कूल थे। कल का भी मैच आप देखो तो स्टार्टिंग में उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। हम सब वही कह रहे थे कि भाई कुछ टाइम ले यार, कुछ टाइम ले ग्राउंड पे, पहले बॉल को समझ जा, फिर उसके बाद बैट मारना। और यही हो रहा था। कहाँ रोहित शर्मा धाएं धाएं धाएं, अब वो कहाँ 50 पे 25 इस तरीके से। लेकिन 50 के बाद जो गियर बदला, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। यही तो है वनडे में। टेस्ट भी वही है, वनडे T20 नहीं है कि अपने 50 में 25 बनाया, प्रेशर बहुत है। वनडे है भाई, कभी भी तुम गियर चेंज कर सकते हो जब तुम्हें समझ में आ गई। अब केशव महाराज परेशान कर रहा था, ओ बाटन परेशान कर रहा था। अगर बैटमैन आपको परेशान कर रहा था, आपको तो समझ में आ रहा है ना, 2 से 3 ओवर अगर उसने आपके, अब चलो डिफेंस ही कर लिया, 3 ओवर मैडन भी दे दिया, आपको समझ में तो आ गई ना 3 ओवर में वो 18 गेंद में किस टाइप से फेंकता है। अब चौथे ओवर से चार्ज कर दो, लाठी चार्ज। और आपने वही किया, फाइनली आप शतक बनाए। एक शतक और 2 अर्धशतक रोहित शर्मा और किंग कोहली के बल्ले से, दोनों के दोनों जबरदस्त। रोहित शर्मा इसमें पिछले मैच में चूक गए थे, वरना उनका भी तीनों होता। रोहित विराट कोहली का क्या बताऊं, 2 शतक बनाया, ये भी 65 रन पहुंचे, रन ही नहीं था, नहीं तो क्या पता ये भी बन जाता हमारा। तो इस तरीके से प्लेयर ऑफ द सीरीज हमारे विराट कोहली रहे। प्लेयर ऑफ द मैच कल यशस्वी जायसवाल। 3 मैच में हम कल के मैच 9 विकेटों से हरा करके 2-1 से सीरीज जीत ली। अब तो 1-1 बराबर हो चुका है। उन्होंने टेस्ट जीता, हमने वनडे। अब T20 देखते हैं कि T20 में क्या होता है। उम्मीद करते हैं T20 भी हमारा ही होगा, क्योंकि उसमें सूर्या पांड्या जैसे कम बैक हो रहा है, तो उस उम्मीद करते हैं वो भी हमारा ही होगा। और जो भी होगा फिर आप लोगों को नया अपलोड लेके आएंगे, सारे अपडेट देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।